तो हेलो मेरे धुरंधर इंजीनियर्स, क्या बोलती पब्लिक। आई होप आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ गया होगा। ठीक है, रिजल्ट तो आ गया होगा। अब बात ये है कि अब रिजल्ट तो आ गया, अब आगे क्या करना है, प्रोसेस क्या है। तो भाई रिजल्ट के बाद पहला काम होता है काउंसलिंग कराना। काउंसलिंग क्या होती है भाई? काउंसलिंग कराना है तो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग होती क्या है? व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? तो बड़ा काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपकी जो रैंक आई है उसके आधार पे आपको एक कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि हाँ, मैं ये कॉलेज होता है, ये ब्रांच है, मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में जाना चाहता हूँ। तो आप दोगे तो वहाँ पे तो वो सरकार के द्वारा जो वेबसाइट है वो उससे आपको निर्धारित किया जाए कि हाँ आप इस कॉलेज में जा सकते हो। तो बात करते हैं काउंसलिंग विस्तार से। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलती पब्लिक। आए हो आप लोग बड़े होंगे तो कुछ बच्चों ने जो हमारी पहले वाली और वीडियो देख रखी हो तो हमें पहचान रहे होंगे, बट जो नहीं देख रहे हो, जो पहली बार आए हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ मैं आपका सीनियर अर्पित, जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थर्ड ईयर में हूँ, आपका सुपर सीनियर हूँ। तो हमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि काउंसलिंग में क्या मिस्टेक, काउंसलिंग में मैंने भी मिस्टेक किया है, इसलिए मैं बताने आया हूँ कि आप ना मिस्टेक करो, आपसे वो गलतियाँ ना हो जो हमसे हुई, जो आज मैं पछता रहा हूँ। इसलिए देखो, पॉलिटेक्निक का सबसे मेन मुद्दा जो है वो काउंसलिंग होता है। यदि आपकी काउंसलिंग अच्छी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे करनी है और क्या होती है, देखो। आप काउंसलिंग अपने से मत करना, मेरी बात मानो। मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, बट यहाँ पे लाइफ का सवाल है, अपनी ज़िंदगी के, पूरी ज़िंदगी से खेलने वाले हो। इसलिए काउंसलिंग कहाँ पे करें, आप पता करें, वहाँ मत जाना जहाँ पैसे निकाल दें। वो आप वहाँ जाना जहाँ पे फॉर्म के बारे में बात होती हो कि हाँ मैं इसी हर चीज़ का फॉर्म भरा जाता हूँ, वहाँ पे जाना। उन्हें पता हो तो वो अच्छे से आपकी काउंसलिंग करेंगे। अब काउंसलिंग करने का आपका तरीका मैं बता रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट तरीका है। आप पहले एक बढ़िया सा मैप खरीदना, कहाँ का, अपने भारत का, उत्तर प्रदेश का, जिसमें भारत का नक्शा हो, मतलब। ठीक है, उसके बाद आप अपना गांव ढूंढना कि मेरा गांव यहाँ है। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो मैं प्रयागराज का पहले क्षेत्र होगा। उसके बाद आपको वहाँ से आस पास को देखना कि हमारे आस पास कौन कौन सा जिला पड़ता है। जैसे मेरे प्रयागराज, प्रयागराज में क्या पड़ता है, प्रतापगढ़ पड़ता है, चित्रकूट पड़ता है, भदोही पड़ता है, उसके बाद पड़ता है हमारा चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये सब हमारे पास में पड़ जाते हैं। तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हम ऐसे कॉलेज ढूंढेंगे, मतलब ऐसा जिला ढूंढेंगे जो हमारे कॉलेज के पास हो। उनमें बढ़िया से एक लिस्ट बनाएंगे कि हमारा कौन कौन से कॉलेज, मतलब कौन कौन से ऐसे जिला हैं। आप जिस जिला में जाके क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ऐसे कॉलेज की एक लिस्ट बनाओ, पहले जिला की लिस्ट बनाओ। ठीक है, कौन कौन सा जिला है। उसके बाद आराम से मोबाइल में बैठ के एक एक जिला की पॉलिटेक्निक कॉलेज पता करो क्या है। आप अब जो कॉलेज पॉलिटेक्निक का नाम है तो कुछ नहीं करना। जैसे प्रयागराज कॉलेज देखना है, डालो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रयागराज। भदोही का देखना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भदोही। फतेहपुर का देखना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर। कानपुर का देखना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। आपका जहाँ का कॉलेज देखना है आप वहाँ पे डालो, गूगल पे जाकर डालो, तुरंत मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे डालो यार, घर घर ब्लॉगर, सब ब्लॉग बना के ही डाल रखे होंगे बच्चे। ठीक है, सभी को यूट्यूबर बनने का शौक है, घर घर ब्लॉगर है, हर घर में 2-4 ब्लॉगर मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आसानी से। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप बढ़िया से देख सकते हो कि हमारा कॉलेज कौन अच्छा दिख रहा है। आप उसके हिसाब से लिस्ट बनाना। अब जो कॉलेज आपको अच्छा दिख रहा है आप उसको ऊपर मेंशन करो। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा कानपुर कॉलेज बढ़िया है। भाई वास्तव में बढ़िया है, कानपुर को मैंने सबसे ऊपर रखा। ठीक, उसके बाद मुझे लग रहा है लखनऊ सही लग रहा है, लखनऊ रखा। ठीक, उसके बाद मुझे लग रहा है कि बांदा का कॉलेज अच्छा है तो बांदा रखा। उसके बाद लग रहा है नहीं चित्रकूट भी अच्छा है, चित्रकूट रखा। लग रहा है अयोध्या अच्छा है तो अयोध्या का मैंने रखा। मतलब आप सबसे पहले उस कॉलेज को ऊपर रखना जो आपको अच्छा लग रहा हो, जहाँ पे आपको लग रहा है मुझे यहाँ जाके पढ़ना है। बनारस में पढ़ना, सबसे पहले बनारस रखो। मतलब जब काउंसलिंग करोगे सबसे पहले कौन सा कॉलेज डालोगे, कौन से जिला का कॉलेज डालोगे, जो सबसे आपको अच्छा लगे उसको सबसे ऊपर डालना है। मैं कहने में तो सुनो, जैसे आपको अयोध्या कॉलेज आपको लेना है तो आप सबसे पहले अयोध्या का डालो कि अयोध्या कॉलेज। उसके बाद आप लगा चलो अयोध्या में नहीं होगा तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा कानपुर, तो कानपुर को डाल दो। लग रहा नहीं फतेहपुर चला जाऊंगा, फतेहपुर। मतलब जो आप ऊपर सबसे, जैसे बोलते हैं ना, एक नंबर का कॉलेज डालो जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें जाने के चांस से आप जा सकते हो। वैसे लिस्ट बनाओ, सबसे ऊपर जो सबसे अच्छा लगे आपको, जो आपको पास में हो, जिसमें आप जाना चाहते हो उसको ऊपर। उसके बाद उसके नीचे नीचे लिखते चले आओ। और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको कितने कॉलेज भरने हैं ताकि पहले राउंड में हो जाए। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है कि आपको, ये हमारा जिला वाइज हो गया। अब बात करते हैं कि हमारी ब्रांच, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच कैसे भरनी है। तो यदि आप चाहते हो कि हमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाए, देखो किसी किसी बच्चों को होता है कि दो ऑप्शन होते हैं। एक, मुझे इसी जिला में करना है,
दूसरा मुझे यही ब्रांच करनी है। दो चीज़ याद रखना, मुझे इसी जिला में करना है या मुझे यही ब्रांच करनी है। कुछ बच्चों को लगता है नहीं मैं करूंगा तो सिर्फ प्रयागराज से करूंगा, या फिर मैं करूंगा तो सिर्फ अयोध्या से करूंगा, या मिर्जापुर से करूंगा, या कानपुर से करूंगा, या लखनऊ से करूंगा तो सिर्फ कानपुर से करूंगा। उसकी जिद है कि मुझे करना है तो सिर्फ कानपुर से करना है। तो बेटा तो उसके लिए काउंसलिंग का थोड़ा स्टेप दूसरे तरह होता है। और जिसे लगता है नहीं मुझे केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, या मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, उसके लिए थोड़ा काउंसलिंग दूसरी तरफ होती है। तो मैं पहले बात करने वाला हूँ कि नहीं मुझे अयोध्या में ही करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अयोध्या में करना है, मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए, लेकिन मुझे करना पॉलिटेक्निक अयोध्या से है। तो वो कैसे काउंसलिंग करेंगे, तो वो सबसे पहले अयोध्या डालेंगे, उसके बाद वहाँ पे डालेंगे अयोध्या कॉलेज आ जाएगा। तो कॉलेज में अयोध्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसमें डाला, अयोध्या मैकेनिकल इंजीनियर, अयोध्या सिविल इंजीनियर, अयोध्या। आप डालोगे ना अयोध्या तो उसमें दिख जाएगा कि अयोध्या में कितने कॉलेज हैं और कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई होती है। सब कॉलेज में सभी ब्रांच की पढ़ाई नहीं होती, एक कॉलेज में मैक्सिमम 3 से 5 कॉलेज की पढ़ाई होती है। ओह सॉरी, एक कॉलेज में लगभग मैक्सिमम 3 से 5 ब्रांच की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो जैसे आप बच्चे के अयोध्या में लेना है तो बेटा जैसे मान लो कि अयोध्या में 5 ब्रांच चलती है, मान लो इलेक्ट्रिकल चलती है, मैकेनिकल चलती है, सिविल चलती है, और 2 कोई ले लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अयोध्या में चाहिए, बट ब्रांच कोई भी मुझसे उससे मतलब नहीं है, तो बेटा आप अयोध्या वाला कॉलेज डालो और जितने ब्रांच है सब डाल दो। आपको लग रहा है मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, पहले इलेक्ट्रिकल डालो, मैकेनिकल डालो, सिविल डालो, जो चाहिए। मतलब एक अयोध्या का कॉलेज उठाओ, ये मेरा अयोध्या का कॉलेज, उसके ऊपर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ डालते हुए चले जाओ ऐसे नीचे। मतलब एक हमारा अयोध्या, तो उसी में से उठाने का चांस। उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि नहीं अगर अयोध्या नहीं मिला तो मैं बगल से वहीं पे बनारस का कर लूँगा, फिर बनारस का सिविल मैकेनिकल ऐसे डालो, ऐसे डालते चले जाओ। और कम से कम जैसे आप अयोध्या का काउंसलिंग किए हो, जैसे 5 ब्रांच है तो आपका वो जैसे डालो अयोध्या मैकेनिकल, अयोध्या सिविल, अयोध्या इलेक्ट्रिकल, अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो आपको जैसे 5 आपने चॉइस की तो वो 5 कॉलेज माना जाएगा, ना कि एक कॉलेज माना जाएगा। मतलब आपने 5 सीट बुक किया, 5 सीटों पर अप्लाई किया, तो वैसे आपको कम से कम यदि 10,000 के अंदर रैंक है, यदि आपकी रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको कम से कम 50 चूज करना है। 50 सीट चूज करोगे तो उसमें से एक उठा देगा, ठीक। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, ये तुम्हारा वो आपको कम से कम 10,000 है सीट तो आपको 50 चूज करना है। और यदि आपकी 20,000 सीट है तो आपको 75 सीट पे। अगर आपकी 30,000 है तो आप पहुंच जाओ 100% दो। यदि आपकी ऐसा लगा 50,000 के राउंड है तो आप जितने कॉलेज सब ठोक दो, साले को कैसे नहीं देगा, तेरी औकात है कि ना दे तू, जितने कॉलेज सब ठोक दो, कहीं ना कहीं उठा ही देगा। और याद रखना काउंसलिंग एक बार नहीं होती, काउंसलिंग के 6 या 7 राउंड होते हैं, आप आखिर तक वेट कर सकते हो। लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप पहले में अच्छे से करो और अच्छे से कॉलेज ले लो, क्योंकि बाद में सीटें बुक होने लगती है ना तो फिर बच्चों को मिलती नहीं है। जैसे अयोध्या चाहिए, अब 7वें राउंड में तुम देखोगे तो तुमको मिलेगा, कद्दू मिलेगा, सब बच्चे बुक कर लिए पहले से, ठीक है। ये भी होता है। अब ये था कि मुझे इसी जिले में चाहिए उन वाले बच्चों के लिए। अब एक बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, या फिर मुझे मैकेनिकल चाहिए, या मुझे सिविल चाहिए, मुझे चाहिए तो यही ब्रांच चाहिए, मैं कहीं भी जाके पढ़ सकता हूँ। उनके लिए कैसे करनी है, तो आप जैसे कि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, आप तो पहले उठाओ इलेक्ट्रिकल, आपके लिए इंपॉर्टेंट जिला नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच उठाओ और आप देखो कि मुझे इस कॉलेज में जाना ज़्यादा पसंद है। जैसे कानपुर, तो डालो कानपुर इलेक्ट्रिकल, फिर डालो अयोध्या इलेक्ट्रिकल, फतेहपुर इलेक्ट्रिकल, मिर्जापुर इलेक्ट्रिकल, बांदा इलेक्ट्रिकल, लखनऊ इलेक्ट्रिकल। मतलब पहले आप इलेक्ट्रिकल की पूरी लिस्ट बना डालो कि मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, कहीं भी कॉलेज करना, तो पहले आप इलेक्ट्रिकल वाली जितने कॉलेज हैं, मतलब जो ब्रांच पढ़ाती हैं उन कॉलेज का लिस्ट बना दो, उसको सबसे टॉप पे रखो। उसके बाद आप लोग नहीं, अगर मेरा इलेक्ट्रिकल में नहीं हो तो मैं मैकेनिकल कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर नीचे मैकेनिकल वाली लिस्ट बना दो। मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिकल वाली लिस्ट है, ये मेरी मैकेनिकल वाली, ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, ये मेरी सिविल वाली, ऐसे बनाना। ऊपर वाली जो लिस्ट है इलेक्ट्रिकल की जो लिस्ट है उसमें आप एक बार पूरा इलेक्ट्रिकल रहेगा और इधर जिला अपना बांटते चले जाओ, इधर आओ मैकेनिकल, इधर पूरा लिस्ट बांटते चले जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपको जिला इंपॉर्टेंट है तो एक जिले में जितनी ब्रांच सब डाल लो, यदि आपको ब्रांच इंपॉर्टेंट है तो एक ब्रांच में जितने भी जिले हैं उसको डाल दो, आपको आराम से उठा लेगा। कॉलेज और काउंसलिंग का मेन मुद्दा यही है, मेन पॉइंट यही है कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलेज या ब्रांच, ठीक है। और जिसकी रैंक अच्छी है तो वो बढ़िया कर देगा, भाई कॉलेज में डालो, रैंक में डालो अच्छे। जैसे आपकी 1000 के अंदर रैंक है तो चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, पूरे को कानपुर चाहिए, तो मैं कैसे नहीं दोगे, डालो 2 राउंड लगा दो,
मिर्जापुर चाहिए आपको, फतेहपुर चाहिए, इलेक्ट्रिकल ग्राउंड नहीं और मार ठोक दो। आप इस तरह से काउंसलिंग करोगे तो आप जो चाहोगे आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो आई होप आपको काउंसलिंग के बारे में पता चल गया काउंसलिंग कैसे होती है। तो जो लोग वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग देख रहे हो फालतू की बात नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं कि चैनल सब्सक्राइब, बस इतना बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई आपका चैनल है तो करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।